बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान, बहरीन, तुर्की, कतर, सऊदी अरब समेत सबकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, सबको अलर्ट जारी कर दिया है कि आप तैयारी कर लें, मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूं ईरान पर, और दरखास्त मंजूर की है नेतन्याहू की। अब इस सूरत हाल के अंदर जरा आप ये समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी टीम को कहा है कि तुम लोगों ने जो मुझे प्लान दिया है उस प्लान में मुझे कामयाबी नजर नहीं आ पा रही। हम मिलिट्री बेसिस उड़ा सकते हैं ईरान की, हम बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी हुकूमत और पूरा रिजीम खतरे में नहीं नजर आ रहा। लिहाजा मुझे प्लान वो बना दो जिसमें मैं मुकम्मल तौर पर पूरे ईरान के कोने कोने को उड़ा दूं। और उसने कहा है कि मैं अब ईरान के कोने कोने को उड़ाने जा रहा हूं और आयतुल्लाह को भी उड़ा दूंगा। अगर मुझे जरा सा भी नुकसान हुआ तो मैं ईरान के कोने कोने को, इनके मिनिस्टर्स को, आयतुल्लाह को, मिलिट्री को, चीफ को, सबको उड़ा दूंगा। और इस सूरत हाल के अंदर क्लोज जो डोर डिस्कशन हुई है उसमें प्लान ये हुआ है कि ट्रंप ने कहा है कि मैं हर सूरत अटैक करने जा रहा हूं, कोई कमी नहीं है। अब आप जरा इमेजिन कर लें कि ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये तस्वीर जारी की है अमेरिका की जानिब से, उनकी सेंट्रल कमांड ने, और ये F-15 की तस्वीर है और ये जॉर्डन में है। और ये जारी इसलिए की है कि बताने के लिए कि देखो हमारे तैयारे तैयार हैं, हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। अब अगर किसी में इतनी जरूरत है तो वो इस अटैक को रोक सके। अब मसला सारा ये है कि ये जो रिसेंटली बात की जा रही थी, ओमान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इन सब ने रोक दिया है। रोका रुका कोई नहीं था, ट्रंप इनकी बात सुनता है। आप बताइए, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कल बात की है और ओपनली कहा है, ईरान को भी उन्होंने रोकने की दरखास्त की और अमेरिका को, दोनों की जानिब से दरखास्त मुस्तरद हो गई है। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की जंग छिड़ी तो ये आप लोग तबाह नहीं होंगे। खाली ये ना समझिएगा कि तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, आप लोग ये मत समझिएगा कि गैस रुक जाएगी, तेल की कीमत आसमान पर चली जाएगी, गोल्ड की बाइंग होगी, पूरी दुनिया में इन्वेस्टर पैसा निकाल लेंगे, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स कर जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में बहरान पैदा शुरू हो जाएगा, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि खाली ये होने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आपके साथ हम सब भी तबाह हो जाएंगे, ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि आपके साथ हम लोग भी तबाह हो जाएंगे। सो लिहाजा अब कोई गलत फहमी में ना रहिएगा कि हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं। अब सबसे अहम यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है कि अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स के जो टैंकर्स थे वो यूरोप से मंगवा लिए सारे, और सारे के सारे मिडिल ईस्ट में इस वक्त डिप्लॉय कर दिए। और इमेजिन करें 19 के करीब इनके ऑयल टैंकर्स हैं जो आ गए हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि जो सिक्योरिटी टीम है, यानी जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है अमेरिका की, उसको पुश किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे प्लान दो। असल में प्लान जो दिया गया है उनकी जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि देखिए आप अब्राहम लिंकन लेकर आ रहे हैं, कैरियर ग्रुप लेकर आ रहे हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेकर आ रहे हैं, थार्ड लेकर आ रहे हैं, पैट्रियट लेकर आ रहे हैं, F-15 आ गए हैं, सब कुछ आ गए। लेकिन हम हो सकता है ईरान के अंदर तबाही कर दें, लेकिन रिजीम को तबाह करना ये हमारे बस की सूरत हाल नहीं है अभी तक। और ट्रंप इस वक्त बरहम है कि तुम ये प्लान मुझे दो। यानी अब सऊदी अरब का प्लान बिल्कुल रिजेक्ट हो गया है, सबकी दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा है कि बस अब मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूँ। अब सोचे थार्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ये सारे पहुंच गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। आप ये सोचे जो इस्लामिक कंट्री, ये जॉर्डन के अंदर अमेरिका के तैयारे अगर वहां से उड़े तो ईरान सीधा जॉर्डन को उड़ा देगा, उर्दन को उड़ा देगा। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि उन्होंने उड़ाना नहीं है, वो तैयार बैठे हुए हैं उड़ाने के लिए। आप सोचे ना, सऊदी अरब ने कह दिया कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, अमेरिका रुकेगा? अब अमेरिका इस्तेमाल कर लेता है फिर क्या करेंगे? अब मिसाल इसकी ये ले लें कि कतर के अंदर इजराइल ने अटैक किया। कतर ने अमेरिका को मिलिट्री बेस क्यों दी थी? उन्होंने सिर्फ इसलिए दी थी कि आप हमारी हिफाजत करेंगे। अफगानिस्तान से यहाँ से ड्रोन्स उड़ उड़ कर जाते थे, लेकिन आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर बाकी मामला हो सकते हैं ठीक? यानी आप ये सोचें कि अमेरिका का काम था इजराइल से हिफाजत करना या किसी से भी हिफाजत करना, उन्हें रोका। अब अमेरिका का काम ये है कि यहाँ से अटैक ना करना, वो रुकेंगे, वो अटैक कर देंगे। अरब ममालिक कहते रहेंगे, वो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं होगा। तो इस सूरत हाल में असल में जो कल धमकी दी गई है
ईरान की गवर्नमेंट की जानिब से, उनकी मिलिट्री की जानिब से और उनके प्रेसिडेंट की जानिब से कि आयतुल्लाह को कुछ हुआ तो हम आग में नहला देंगे अमेरिका को। यानी उन्होंने कहा कि दोज़ख बर्पा कर देंगे इनके ऊपर, और किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम कर भी जाएंगे। और ट्रम्प को आज ये गुस्सा चढ़ा है कि इन लोगों ने मुझे धमकी दी है और ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो अब देखिए, आप समझ लें कि तेल की कीमतें आसमान पर जाने वाली हैं, कोई इसको नहीं रोकने वाला। अब मसला सारा यहाँ पर ये आया है कि ट्रम्प जो डिस्कशन कर रहा है, उनकी सिक्योरिटी ये कह रही है बार बार कि देखिए, हम जो अटैक करने के लिए जा रहे हैं उससे अल्टीमेटली हमारा नुकसान काफ़ी हद तक होने के लिए जा रहा है। यानी आप ये सोचें हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि हमारा नुकसान नहीं होगा तो ये कहना गलत फहमी। उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा नुकसान होगा, हमारी तबाही होगी, अड्डे भी तबाह होंगे और सब कुछ तबाह होगा। लेकिन हमारे लिए अभी तक का जो बेस्ट प्लान ये है कि हम उनका हेडक्वार्टर उड़ा सकते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ा सकते हैं, हम उनकी मिलिट्री बेसेस उड़ा देंगे, और कहा गया कि हम ईरान के सारे डिफेंस सिस्टम बाईपास कर जाएंगे। यहाँ तक बात हुई है और कहा गया ये नुकसान कर देंगे, हम उनके अड्डे तबाह कर देंगे। मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है दो चीज़ों का, और वो दो चीज़ें अमेरिका को खटक रही हैं। नंबर 1, ईरान में जो रशिया के मिलिट्री कार्गो आए हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके बारे में एक इतला ये है कि उसमें बड़ी टेक्नोलॉजी आई है, जो पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका के तैयारे आए तो उनका रास्ता भटक जाए। अब ये सूरत हाल देखने वाली होगी कि क्या ईरान ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने काफ़ी कुछ रशिया से लिया है, चाइना से लिया है, और देखना ये है कि किस हद तक ये काम हो सकता है क्या नहीं। लेकिन अगर ईरान के मिलिट्री बेस भी आप तबाह करने जाए तो ईरान के जो मिसाइल है वो मोस्टली अंडरग्राउंड है, मिसाइल प्रोडक्शन सब कुछ वो अंडरग्राउंड है, और वहाँ पर बंकर बस्टर बम कोई काम नहीं कर सकते इजीली, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर उन्होंने बनाए हुए हैं। अब अमेरिका असल में देखें, अगर ईरान को मौका मिल गया पलट कर वार करने का, आप सिर्फ ये देखें अमेरिका का अटैक हो गया और ईरान को मौका मिल गया, वो नहीं छोड़ेंगे, वो किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और ये स्टारलिंक से उनको बड़ा इस दफ़ा झटका लगा है कि उन्होंने काफ़ी हद तक हमें नुकसान पहुंचाया है। और इस सूरत हाल के अंदर अब मामला ये है कि ईरान पीछे नहीं हट रहा। आप समझ रहे ईरान के अंदर जितनी गवर्नमेंट गिराने की तहरीकें उठी हैं, ये सबसे ख़तरनाक थी। ऐसी तहरीक ईरान की तारीख में कभी नहीं हुई। इवन के याद रखिएगा 1979 के अंदर जो खुमैनी का इनकलाब था, वो भी उसकी इंटेंसिटी भी इसके आगे ज़ीरो है। यानी आप समझ लें कि वो बहुत बड़ा था, लेकिन इंटेंसिटी की बात हो रही है कि अमेरिका पूरी तरह शामिल था, इजराइल पूरी तरह अटैक करने के लिए तैयार था, मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका का साथ दे रही, जॉर्डन तैयार है, उसके अलावा यूरोप भी तैयार है। इतने बड़े पैमाने पर तो 1979 में कुछ भी नहीं हुआ था, अब ये हुआ है। तो अब सूरत हाल ये है कि सबसे खतरनाक मरहला अब आया है और लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि कल क्या होगा। और ये बात ज़हन में रहे, अमेरिका भी परेशान है। आप ट्रम्प की धमकियों पर ना जाएं। फैसला भी ये हो गया है कि अटैक करना है और हर सूरत अटैक करना है। देखिए, जब ट्रम्प ने अटैक करना है, आपको पता है ट्रम्प क्या कहेगा? हमें खबर मिली है कि ये लोगों को वो सदाए मौत दे रहे हैं, लिहाजा हम अटैक करने जा रहे हैं। ये वो असल में वो एक झूठ बोलने वाला शख्स है। उससे पहले भी ये बात कही थी। असल बाद में कहानी सामने आई कि इजराइल भी परेशान था, इजराइल की तैयारी नहीं थी। अब देखिए ना, इजराइल ने यहाँ तक कह दिया है कि 700 मिसाइल बर्दाश्त कर लेंगे, आप अटैक करवाएं। आप बताइए, क्या इस पूरे खेल में अमेरिका फेस कर लेगा ये सारी सूरत हाल? नहीं छोड़ेगा। इजराइल जो मर्जी कहता रहे, जो मर्जी मामला करता रहे, ईरान ने इस दफा नहीं छोड़ना। वो आखिरी हद तक जा रहे हैं। अगर बार बार सबको ये कहना पड़ा है कि सुप्रीम लीडर को कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, बात एक ही पर आ रही है। आपको कितनी दफा अमेरिका या इजराइल की स्टेटमेंट ये देखने को मिली है, हम प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ेंगे, हम आर्मी चीफ को नहीं छोड़ेंगे, हम इंटेलिजेंस चीफ को नहीं छोड़ेंगे, हम फलाने को नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो एक ही बंदे की बात कर। आज ट्रम्प ने क्या बात की? उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आयतुल्लाह और ईरान के कोने कोने को मैं उड़ा दूंगा। और वो असल में ना भी हो उसको कुछ, वो यही करने के लिए जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जंग यहाँ पे रुक जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी तबाही आपको पता है किन की आने वाली? मुस्लिम कंट्रीज की, जो अमेरिका का साथ देंगे। ये ईरान है। ईरान का मामला बड़ा डिफरेंट। ईरान के लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हैं। वो बेशक इस रजीम से तंग हो या किसी वजह से कोई उनको इख्तलाफ हो, सड़कों पर निकले हो, महंगाई का मसला हो, बहुत सारी चीज़ों का हो,
لیکن وہ اسرائیل کو نہیں برداشت کرنے والے. آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا. اور یہ اسرائیل کی اپنی رپورٹ ہے انٹیلیجنس, وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے, مہنگائی کی وجہ سے ہم نے وہاں کرائسس کھڑا کیا ہوا ہے. آپ ٹرمپ جیسے جھوٹے شخص سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کرنسی انہوں نے ڈاؤن کی. بھائی آپ نے پابندیاں ہٹا دے تو ایران کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے. آپ ہٹائیں نا پابندیاں. آپ وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایرانیوں کی بڑی پرواہ ہے, تو تمہاری پابندیوں کی وجہ سے, تمہاری کرنسی گرانے کی وجہ سے تو احتجاج ہو رہا ہے.